बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में गुर्बत आने के 10 असबाब। कहीं आप ये सब कुछ तो नहीं काम करते, फिर आप कहती हैं घर में बेरोज़गारी है, नाचाकी है, मुश्किल है, परेशानी है, कमाने वाले भी रो रहे हैं, लगाने वाले भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं तो बड़े भी रो रहे हैं, और फिर हम कह देते हैं हमारी कमाइयों में बरकत कोई नहीं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं? आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके मियाँ काम चोर नहीं है, दिन रात अनथिक मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर आपने कहीं नहीं जाना, दाएं बाएं तो सोचना भी नहीं। आप अपने गिरेबान में झांकें, कहीं आपकी वजह से ही तो घर में गुर्बत नहीं आ गई। चले जी, आपको बताती हूँ आखिर वो कौन से काम हैं। घर में गुर्बत आने के 10 असबाब हैं। सबसे पहले, कुरान मजीद ना पढ़ा जाए। जिस घर में नमाज और कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, उस घर में गुर्बत यकीनन आती है। और रात के वक्त झाड़ू लगाना, ठीक है। नंबर 3, दरवाजे पर बैठे रहना, दरवाज़ों में गलियों में बैठे रहना। अब आप कहेंगे कि दरवाज़ों में तो कोई नहीं बैठता। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे ही मोहल्ले में, हमारी ही गली में, हमारे ही दरवाजे में, यानी कि अपने अपने दरवाज़ों के बाहर आके ख़वातीन बैठ जाती हैं और अपने दिल अपना लगाने के लिए बातचीत करती रहती हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ये हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रस्ते में बैठने से आपने मना फरमाया, ठीक है। रास्ते में बैठने से आपने मना फरमाया। वहाँ से राह गुज़र का लोगों का गुज़र होता है और रस्तों में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और जो लोग अपने दरवाज़ों पे बैठते हैं, दहलीज़ों पे बैठते हैं, गलियों में, रोड पे, इस तरह जहाँ आम दो रफ्त है वहाँ पे बैठ जाना, आने जाने वालों के लिए मुश्किल बन जाना, तो उस घर में गुर्बत आने के सबब में से ये भी एक सबब है। चले जी। और फूंक मार के चिराग बुझाना, ठीक है। सुबह घर से निकलते हुए घर वालों को अल्लाह हाफिज़ ना कह के जाना, यानी कि पता ही नहीं चला कब आए कब गए, नहीं। घर में दाखिल हो तो सलाम के साथ और घर से निकलो तो सलामती के साथ और सलाम लेते हुए, ठीक है। गुर्बत आने में एक ये भी सबब है कि हम खड़े होके पजामा डालते हैं, ठीक है। और हमारे दरवाज़ों के ऊपर अगर कोई भीख मांगने वाला आ जाए तो हम ये साफ कह देते हैं हट्टा कट्टा चंगा भला है, तो इसको किस चीज़ के पैसे दे। भाई आपके घर में वो सवाली बन के आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस काबिल किया है कि वो कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पे आके मांग रहा है, तो आप उसको हट्टा कट्टा और ताने दे के ना भेज दिया करें। बस आप ये सोचा करें कि अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज मुझे देने वाला बनाया है। चले जी। अगर बाज़ लोग पता क्या कहते हैं कि वो हकदार नहीं है, तो फिर बस आप मुझे बताएं, क्या आप हकदार हैं? क्या आप हकदार हैं? अल्लाह ने आपको नेमतें दी, औलाद दी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, दौलत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। क्या आप ये सब चीज़ों के काबिल थे? अगर आप इस काबिल थे तो फिर तो बात करें। मैं और आप भी इस चीज़ के हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये सब कुछ दिया है, तो फिर ये मत नतारा किया करें वो इस काबिल नहीं। काबिल तो हम भी इस चीज़ के नहीं थे, लेकिन मेरा रब है जो कि बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। चले जी। घर में गुर्बत आने का एक सबब ये भी है कि दांतों से काट काट के रोटी को खाना और इस्तंजा करते वक्त अपने पखाने गोबर की तरफ देखना और मगरिब और इशा के दरमियान सो जाना, यानी मगरिब और इशा के दरमियान सो जाना। यकीनन अब आप लोगों को पता होगा, अगर मेरी प्यारी बहना, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा भाई, कोई भी अगर आप ये तमाम 10 कामों में से कोई 1-2 काम भी करते हैं तो खुदा का वास्ता है अब भी इस आदत से इज्तनाब करें, बचें और अच्छी अच्छी आदतें खुद में दाखिल करें। तो नंबर 1, एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ, जिस घर में कुरान और नमाज ना पढ़ी जाए, झाड़ू लगाना, रात के वक्त दरवाज़ों पे बैठे रहना, फूंक से चिराग को बुझाना, सुबह घर से निकलते हुए घर वालों को सलाम ना कहना, खरे खरे पजामा डालना, रात में सवाली कोई आ जाए भीख मांगने वाले को भीख ना देना, ये कहते हुए कि हट्टा कट्टा एनू लगदा ही नहीं।
اور دانت سے روٹیاں چبا چبا کے عجیب سے طریقے سے کھانا، استنجا کرتے ہوئے، پہانا کرتے ہوئے اپنے گوبر کی طرف دیکھنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سو جانا، گھر میں غربت آنے کے یہ 10 اسباب ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ آپ ان 10 کاموں میں سے کتنے کام کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو خوش قسمت ہیں، یقیناً آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اور اگر کرتے ہیں تو پھر یقیناً گھر میں بے برکتی ہوگی۔